नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनू सीईसी के इस योग व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा व्याख्यान है वो है कर्म योग का वास्तविक स्वरूप। आज हम जानेंगे कि कर्म योग वास्तव में क्या है। हमारे जितने भी योग के ग्रंथ हैं, वो चाहे भगवत गीता है, चाहे योग दर्शन है, चाहे मीमांसा दर्शन है, या फिर जितने भी हमारे योगिक ग्रंथ हैं, उनमें कर्मयोग के बारे में किस आचार्य ने, किस ऋषि ने, किस ने क्या क्या बताया है कर्मयोग के बारे में, उसका हम संपूर्ण रूप से आज जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। कर्म शब्द क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है क्रिया या व्यापार। यानी जो भी हम कर रहे हैं, किसी भी समय हम खाली नहीं रह सकते, हर समय हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो क्रिया या व्यापार होना वो कर्म कहलाता है। ये उसका शाब्दिक अर्थ है। कर्म शब्द में क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से बना है। शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया या व्यापार। तो जब कोई भी जो मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो किसी भी समय कोई भी काम करे बिना नहीं रह सकता, तो वो जब भी वो कुछ कर रहा होता है तो वह कर्म कहलाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि कर्म की परिभाषा क्या है। जितनी भी समस्त जो मानसिक क्रियाएं हो रही हैं, वह शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, वो कर्म कहलाता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मन में चल रही होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम शारीरिक रूप से करते हैं, हमारे शरीर से करते हैं, तो वो सभी क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। उसके बाद जानते हैं कर्म को दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक कर्म में आता है ज्ञान सहित व विवेकपूर्ण, एंड उसके बाद दूसरा है भूलवश, अज्ञानवश व दबाव से। इसमें दो ऐच्छिक में दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सबसे पहले है ज्ञान सहित। ज्ञान सहित में क्या होता है, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, वो पूरे ज्ञान के साथ, अवेयरनेस के साथ, उस चीज के बारे में हमारी बुद्धि पूरी सतर्क है, उस चीज के बारे में हम पूरा अच्छे से जानते हैं, उसके साथ हम वो कार्य करते हैं। उसके बाद आता है विवेकपूर्ण। उस जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमने विवेक से, यानी हमें कोई अग्रेशन में या किसी के दबाव में या किसी प्रकार से ऐसे कोई डिसीजन नहीं लिया है, उसमें हमारा खुद का डिसीजन है, अपनी पूरी बुद्धि की सतर्कता के साथ हमने डिसीजन लिया है। तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वो ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। उसके बाद आता है भूलवश। कई बार हम कोई भी काम अगर कर रहे होते हैं, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और अगर कोई हमारा ध्यान कहीं और है और हमने क्रॉस कर दिया है, कोई रोड ऐसा क्रॉस कर दिया जहाँ पे नहीं क्रॉस करना चाहिए था, वहाँ पे रेड लाइट है और हम क्रॉस कर गए हैं, तो भूलवश जैसे हो गया। एक अज्ञानवश होता है कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, हमें ट्रैफिक रूल का पता नहीं है और उसके अकॉर्डिंग हमने गाड़ी वहाँ से ले गए या हम पैदल वहाँ से निकल गए, तो वो जो चीज़ होती है अज्ञानवश हो गई। या दबाव में कई बार क्या होता है कि जैसे किसी भी आप चीज़ को ले लीजिए, जैसे कुछ बच्चों का अगर मैं इसमें उदाहरण दूं, कई बार बच्चा नहीं चाहता वो काम करना, लेकिन परिवार का या फिर अध्यापक का उसके ऊपर प्रेशर होता है तो वो कर देता है। तो इस तरह का दबाव में भी कोई आकर कार्य कर देता है। तो ये जो ऐच्छिक कर्म होता है, ऐच्छिक कर्म में ज्ञान सहित किया जाए, चाहे विवेक पूर्वक किया जाए, चाहे भूलवश किया जाए, अज्ञानवश किया जाए या दबाव से किया जाए, ये जब कर्म होता है तो फल इसका हमें मिलता ही मिलता है। चाहे वो दबाव में किया है, चाहे अज्ञानवश किया है, चाहे भूलवश किया है, चाहे हमने पूरे विवेक के साथ किया है, लेकिन इसका परिणाम, इसका प्रतिफल है जो वो हमें मिलेगा। ये ऐच्छिक कार्य हो गया। उसके साथ आता है अनैच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म क्या होते हैं, जो स्वतः होते हैं। जैसे कोई इंसान कहता है मैं कोई काम करूंगा ही नहीं, किसी भी बात पे रूठ के बैठ जाता है, या कोई उसको काम पसंद नहीं है और वो नहीं करना चाहता उस काम को, लेकिन वो ये नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होंगी, जैसे हम सांस ले रहे वो आएगा, हमारा हार्ट बीट चल रही है वो चलेगी, हमें छींक आ रही है वो आएगी। तो वो जो चीजें होती हैं वो स्वतः होंगी, वो अनैच्छिक है, उनको हम चाह के भी नहीं रोक सकते। खांसी आ रही है आपको, छींक आ रही है आपको, आपकी जो ब्लड आपका कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है, श्वास आपको आ रहा है, तो वो जो क्रियाएं होती हैं वो अनैच्छिक कर्म कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कर्म की अनिवार्यता क्या है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें हम जिस भी समाज में रहते हैं वो
हर काम के लिए एक दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं, क्योंकि एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो संपूर्ण है। वो किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी भी कार्य के लिए वो हम दूसरे पे आश्रित है। जब भी हम सुबह अगर हम उठते हैं उससे लेके शाम तक अगर हम सोचते हैं तो हमारा हर एक कर्म दूसरे पे आश्रित है। सुबह हम उठे, अगर हमें चाय बनाना है, कॉफी बनाना है, हमने कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें दूध चाहिएगा, हम दूध वाले पे आश्रित है, क्योंकि हर एक चीज का उत्पादन हम नहीं कर सकते, हर एक कार्य को हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद जब भी अगर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हमें न्यूज़पेपर वाला पेपर दे के जाएगा, तभी हम न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। जो दैनिक कार्य हैं वो मैं बता रही हूँ। उसके अलावा भी अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे पास खुद की गाड़ी नहीं है तो हम बस से जाएंगे, तो उसके लिए हम ड्राइवर पे, बस पे निर्भर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे निर्भर करते हैं। इट मीन्स जो मनुष्य सामाजिक प्राणी है वो हर एक चीज़ के लिए हम एक दूसरे पे आश्रित हैं। उसके कर्म की अनिवार्यता किस लिए हुई कि अगर कोई किसी, हर एक इंसान का अपना धर्म है कि उसका कार्य क्या है। मैं एक टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मेरा कार्य है पढ़ाना। एक विद्यार्थी है, उसका कार्य है पढ़ना। एक बार्बर है, उसका कार्य है बाल काटना। एक ड्राइवर है, उसका कार्य है गाड़ी चलाना। इस प्रकार से हर एक इंसान के कार्य बटे हुए। एक किसान है, उसका कार्य है खेती करना। एक बिजनेसमैन है, उसका कार्य है बिजनेस करना, व्यापार बढ़ाना, चीजों का उत्पादन करना। तो अगर इनमें से एक भी इंसान, एक भी मनुष्य अपना कार्य को अच्छे से नहीं करेगा तो जो एक कर्म की जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक कर्म का व्यवस्थित रूप बना हुआ है, वो हिल जाएगा। हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। जैसे कई बार देखते हैं कि बस की हड़ताल हो गई है और हमने कहीं जाना है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अभी जैसे कोविड में हमने देखा कि कुछ कुछ सेवाएं हर तरीके की बंद हो गई थी, हम जा नहीं पा रहे थे, कहीं भी जाओ तो इतनी रिस्ट्रिक्शन थी। तो उस टाइम पे लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियां हुई हैं कि जिसके लिए उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। उसमें आगे वो संपूर्ण रूप से कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कर भी नहीं पा रहे हैं। अब जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और वो रेगुलर दवाई लेने जा रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से हॉस्पिटल इतने भरे हुए थे कि वहाँ पे उनके लिए स्थान नहीं था। तो उस हिसाब से पहले प्रायोरिटी कोविड को दी गई, तो वो जो थे वो पीछे रह गए। इसमें ये है कि जो इंसान का जो कर्म है उसमें अगर वो तत्परता से काम करता रहता है तो ये हमारे जो एक समाज की व्यवस्था है, कर्म की जो व्यवस्था बनी हुई है वो बाधित नहीं होती है और हम एक दूसरे पे जिस चीज के लिए आश्रित है वो चलता रहता है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे? अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ेगी? जो जो जिस चीज का वो व्यापार कर रहा है, जिस चीज का वो उत्पादन कर रहा है, या कोई फैक्ट्री है उसकी वो कोई चीज बना रहा है, उसके बारे में उस चीज की अगर हमें आवश्यकता है और वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो उसकी कालाबाजारी बढ़ेगी, लोगों को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इस तरह कर्म की जो अनिवार्यता है, कर्म बहुत अनिवार्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते भी हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर, कर्म कर। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि और निष्काम कर्म कर, वो जिसमें आपको फल की चिंता नहीं करनी है। फिर अर्जुन कहता है कि जब फल की ही हम चिंता नहीं करेगा तो इंसान का कर्म क्यों करेगा? वो कह रहे कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है, उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी वो कर्म करे बगैर नहीं रह सकता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनको कर्म के बारे में पूरा व्याख्यान करते हैं कि कर्म क्या है और किस प्रकार से हमें कर्म हर एक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। आपको जो भी आपका धर्म है उसके अनुसार आपको कार्य, एक टीचर है, एक अध्यापक है, उसका कार्य है पढ़ाना। अगर वो पढ़ाएगा ही नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एक जो आपके पास जो एक नॉलेज है उसको आप आगे बांटोगे नहीं तो वो कैसे बढ़ेगी? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि नहीं भी करोगे तो भी तुम कर्म कर रहे हो। कुछ ना, जो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो तो हो ही रही हैं ना। कि आप कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो युद्ध या तो आप करोगे या आप नहीं करोगे, तो नहीं कर रहे हो तब भी कुछ ना कुछ तो कर्म हो ही रहा है।
तो वो आपके कर्म संस्कार जुड़ते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से जो कर्म की अनिवार्यता है वो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कही है कि कोई भी इंसान कर्म करे बगैर रह ही नहीं सकता, और उस कर्म को अगर वो धर्म के अनुसार करता रहता है तो जो एक समाज में हमारा कर्म की जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्थित रहती है, समाज सुचारू रूप से कार्य करता है, किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं कर्म योग की। कर्म योग क्या है? हर ऋषि ने, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, सबने अलग अलग योग साधनाएं पद्धतियां बताई हैं। सबका लक्ष्य एक है, सबका लक्ष्य है समाधि प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 पथ बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो जो मार्ग है जिसके माध्यम से आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं वो कर्म हो गया और समाधि योग हो गया। तो आप कर्म के माध्यम से जब समाधि प्राप्त करते हैं, कर्म के माध्यम से उस ईश्वर को, उस सत्ता को प्राप्त करते हैं, उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को याद करते हैं, तो आप जब तो वह कर्म योग कहलाएगा। जैसे महर्षि पतंजलि जी अष्टांग योग बताते हैं, कहीं पे मंत्र योग है, कहीं पे राज योग है, हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हठ योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। तो उसी प्रकार से एक रास्ता है जो कर्म योग है, वो भगवान श्री कृष्ण ने इसकी श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे से व्याख्या की है। अर्जुन को उन्होंने संपूर्ण कर्म का उसका व्याख्यान किया है कि किस प्रकार से कर्मयोग अनिवार्य है और कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं कि गीता में कर्मयोग की परिभाषा अथवा योग की परिभाषा, योगै कर्मसु कौशलम, योगै कर्मसु कौशलम, यानी जो आपके कार्य हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें जो कुशलता है वही योग है। अब कुशलता से क्या मतलब है कि हम कोई भी हर पल हम काम कर रहे होते हैं, वही काम अगर हम पूरी खुशी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ और अपने अंतर भावना से अपने खुश होकर उस कार्य को करते हैं तो डेफिनेटली वो कार्य कुशल होएगा। लेकिन आपको ऑफिस जाना है, 9 से 5 आपका ऑफिस है, बस आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको एक आजीविका का साधन उसको मान के जब आप उसको काम को कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं कहलाएगा। कर्म में कुशलता तभी आएगी जब आप उस कार्य में संपूर्ण रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर बिल्कुल लीन हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को करेंगे, तब आपके कार्य में कुशलता आएगी। और कार्य में कुशलता आएगी तभी योग है, वही योग है, योग वही है। और जब हम कर्म का सहारा लेके जब हम योग कर रहे होते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता करना तेरा उद्देश्य नहीं है, तू सिर्फ कर्म कर। किस प्रकार से कर्म कर कि उसमें संपूर्ण रूप से अपना निष्काम भाव होकर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गीता में कर्म के प्रकार क्या हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्म, विकर्म, अकर्म। अकर्म को निष्काम कर्म भी कहा है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं गीता में कर्म की, कि कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कर्म वो होते हैं जिनके पीछे हमारा स्वार्थ छुपा हुआ होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कोई भी कार्य करते हैं, तो उससे पहले हम उसका ये सोचते हैं कि इससे हमें लाभ क्या प्राप्त होगा, इसका जो उद्देश्य क्या है उस कार्य को करने का, कि इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा। अगर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो इससे मुझे कुछ लाभ मिलेगा, मैं इससे बात करूं या नहीं करूं। या कोई विद्यार्थी है, वो सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर मुझे इतने नंबरों से मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, तो उसके पीछे उसका फल छुपा हुआ। तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना 100% देना है, मुझे खुशी से जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं पढ़ सकता हूँ, जितना उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ, वो मुझे करना है। उसके साथ उसका स्वार्थ छुपा हुआ होता है कि मुझे 80% मार्क्स चाहिए, मुझे 90% मार्क्स चाहिए, मुझे इसके बाद मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है,
है, बस मुझे इतना ये चाहिए ये चाहिए, वो एक स्वार्थ भाव उसके पीछे छुपा हुआ होता है। जब जैसे एक किसान जब फसल को बोता है तो वो सोचता है कि मुझे इसमें से 100 मन अनाज चाहिए एक खेत में से, तो अगर उसमें क्या होता है कि जब आप कर्म करते हो और जो उसका फल अगर आपको उतना नहीं मिलता, अगर एक किसान ने सोचा कि मुझे 100 मन अनाज चाहिए इस खेत में से और उतना अगर उसको नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं उससे दुखी होता है, अंतर आत्मा उससे उसमें दुख होता है उसको कि भाई मैंने जो सोचा था, मैंने कर्म किया, अपनी तरफ से उसने कर्म किया, लेकिन उसने क्या गलती की, उसने फल की चिंता करी कि मुझे इतना होना चाहिए और वो नहीं मिला, तो उसमें एक जो अंदर से दुख की भावना आ जाएगी, वो उस कर्म को भी खत्म कर देती है। वहां पे जो उसको भगवान श्री कृष्ण कर्म कहते हैं और अर्जुन को इस पर पूरा व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर बट उसके फल की चिंता मत कर, उसके फल के बारे में सोच ही मत, वो आपका कर्म ही नहीं है, वो आपका कार्य नहीं है, आपका कार्य सिर्फ कर्म करना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण विकर्म के बारे में बताते हैं कि विकर्म क्या होते हैं। विकर्म होते हैं पाप कर्म, जो नहीं करने चाहिए, जो किसी भी इंसान को नहीं करने चाहिए। विकर्म में आएगा आप किसी भी इंसान को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कोई भी किसी भी तरह की हानि पहुंचाते हैं, तो वो विकर्म में आता है। विकर्म में क्या होता है कि जब भी कोई इंसान कार्य करता है तो ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, या वो ये नहीं सोचता कि इसमें इसका मुझे फल क्या मिलेगा, वो ये सोचता है कि इससे दूसरे का क्या बुरा होएगा, मुझे उसे दूसरे का बुरा करना है। विकर्म में जब कई बार इंसान ये होता है कि मैंने जो पाप कर्म होते हैं कि मैंने ये कर्म कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, ठीक है, तो इस टाइप से वो जो विकर्म होते हैं वो वर्जित होते हैं, शास्त्रों में भी वर्जित होते हैं, और जो सामान्य एक हमारा समाज की जो संरचना बनी हुई है उसमें भी, क्योंकि जो एक पापी होता है, जो पाप कर्म करता है, उसको लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, उससे ना कोई लोग मिलना चाहता है, ना कोई उससे बात करना चाहता है, उसकी जो एक सामाजिक जीवन है वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद आती है अकर्म की बात, यानी निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अकर्म मतलब जो निष्काम कर्म है, जिसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, बस वो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, कि जो कुछ है वो ईश्वर का ही है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो ईश्वर का ही है और आप ईश्वर को ही अर्पण। इस भाव से जब कोई भी इंसान कार्य करता है तो वो निष्काम कर्म में आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो इंसान, जो भक्त, जो साधक निष्काम कर्म करता है वो सबसे उच्च कोटि का है, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वो मुझको प्राप्त कर सकता है कर्म के माध्यम से। क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तब तक पूरा दिन सबसे ज्यादा हम कर्म कर रहे होते हैं। अगर उस कर्म को हम ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ पूरा अपना संपूर्ण उसके अंतर्गत देके, खुशी के साथ, कुशलता के साथ, और उसके साथ साथ उसकी फल की चिंता किए बिना जब भी कोई कार्य अगर हम करते हैं तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर बट निष्काम कर्म कर, फल की चिंता मत कर कि आज जो भी कर रहा है उसका कल मुझे क्या फल मिलेगा, कल सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, उसके बारे में मत सोच। जो अभी जो तू कर रहा है ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है निष्काम कर्म, कि उसके बारे में, उसके जो फल है उससे क्या होएगा, कितने जब आप युद्ध नहीं कर रहे हो या युद्ध करोगे तो उससे आगे क्या उसका परिणाम होगा, परिणाम सोचने के बारे में तेरा मतलब नहीं है, तेरा मतलब सिर्फ कर्म तक है, तेरे को सिर्फ कर्म के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म की महत्ता को अर्जुन को बताते हैं। उसके बाद गीता में कर्ता के प्रकार बताए गए हैं कि जो कर्ता होता है उसके कितने प्रकार हैं। जिस तरह से उन्होंने कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म के प्रकार बताए, उसी प्रकार से उन्होंने 3 कर्ता के भी प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजसिक व तामसिक। कि जैसे हर इंसान की प्रकृति भी होती है सत्व, रज और तम, उसी प्रकार से जो कर्ता होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक व
तामसिक। सात्विक जो कर्ता होता है वो अकर्म करता है, वो निष्काम भाव से कर्म करता है। उसका कोई भी वो काम करके निकल जाता है, उसको कोई ये उससे लेना देना नहीं होता कि मैंने ये किया और ये इसका ये परिणाम हुआ। उसमें जो मैं भाव है वो खत्म हो जाता है, कर्ता का भाव जो है वो खत्म हो जाता है। उसके अंतर्गत वो सिर्फ कर्म करने में ही विश्वास रखता है कि आपने क्या कर्म किया और किस प्रकार से करना है, वो सिर्फ कर्म के बारे में सोचता है। वो चाहे इच्छिक है अनिच्छिक है, जो भी है कर्म हो रहा है, लेकिन उसका उसके जो फल के प्रति है या कर्ता का भाव है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये इतने कोई चीज सिद्ध हुई है, मेरी वजह से उन लोगों को इतना फायदा हुआ है, वो सात्विक कर्ता में आता है। जैसे हम कहीं भी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और हम रास्ते में किसी की मदद कर देते हैं, तो उससे जो राजसिक प्रवृत्ति होगी वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे एटलीस्ट थैंक यू तो बोलना चाहिए। लेकिन जो सात्विक होता है वो ये भी नहीं सोचेगा कि रास्ते में कोई था और मैंने उसकी मदद की, वो कर्तापन का भाव भी उससे खत्म हो जाता है। और जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसमें योगियों को रखा गया और देव तुल्य जो इंसान होते हैं उनको सात्विक प्रकृति के इंसान कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में। वो सिर्फ निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अकर्म का कई बार लोग ये भी आइडिया लगा लेते हैं कि अकर्म मतलब कर्म करना ही नहीं है, आपको जो मिल गया बस उसी में संतुष्टि करना है। नहीं, उससे क्या होएगा, एक समाज में पूरे में अकर्मण्यता का भाव आ जाएगा। सब खाली बैठ जाएंगे कि मेरे को जब आराम से बैठ के जब कोई चीज मिल रही है, बिना कर्म किए कोई चीज मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं, उसी में संतोष कर लिया कि मेरे कर्म में यही था, मेरे भाग्य में यही था। कई बार हम जो कर्म का प्रतिफल होता है उसको भी कर्म बोल देते हैं, तो कि मेरे कर्म में यही था, मेरा जो प्रतिफल है मुझे यही मिलना था, तो मैं क्या करूंगा कर्म करके, तो वो अकर्मण्यता आ जाएगी। वो एक बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति होगी, क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि क्योंकि हम सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अगर हम अपना धर्म से कर्म नहीं करेंगे, हमारा जो धर्म है, पढ़ाने का धर्म है एक अध्यापक का, वो नहीं करेगा, तो जो एक सामाजिक व्यवस्था है पूरी अव्यवस्थित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो अकर्मण्यता है उसका भाव नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म में अकर्म मतलब अपना संपूर्ण, अपना जो भी जितना आपकी क्षमता है, मानसिक रूप से है, शारीरिक रूप से है या आध्यात्मिक रूप से है या आर्थिक रूप से है, उसमें आपने अपना संपूर्ण देना है। उसके बाद जो फल मिलता है उसकी बिना चिंता के जो कर्म किया जाता है वो निष्काम कर्म में आता है। तो अकर्मण्यता का भाव कभी भी नहीं लेके आना है। जो हम कर्म करते हैं उन्हीं का प्रतिफल हमें मिलता है। कुछ दिन पहले मिलता है, किसी का साथ में ही मिलता है, किसी का थोड़ा सा और लेट मिल जाता है, लेकिन मिलता जरूर है, उसी का फल हमें मिलता है। उसके बाद आता है राजसिक। राजसिक क्या होता है, राजसिक को जोड़ा गया है कर्म से। जो हमारा एक इन्वायरमेंट है, जो हम जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, उसमें जैसे हम आसपास में लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। हर चीज़ के लिए वो लोग दिखावा करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये किया, मेरे ये करने से ये लाभ हुआ। वो हर चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि उन्होंने किया भी है, नहीं भी किया है, लेकिन फिर भी वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। राजसिक प्रवृत्ति के उनको ये नहीं होता कि क्या कर्म हुआ है, उसका फल क्या मिला है। बस उनमें ये होता है कि कहीं भी अगर कोई ये बोलता है कि ये कर्म अच्छा था, तो उसमें उनको ये होता है कि मुझे भाग के उस चीज का क्रेडिट लेना है। वो हमेशा इस चीज के लिए तत्पर रहते हैं कि बस जो मैं कर्म करूं उससे सिर्फ मेरा ही हित हो, उसमें मेरे को ही उसमें फल मिले। वो अपना स्वार्थ सबसे पहले रखता है कि मेरा क्या फायदा होगा इससे, मुझे क्या प्रतिफल मिलेगा इससे। उसके बाद वो उस कार्य को प्रारंभ करता है कि मैं इस कार्य को करने के लिए मुझे इतना ये फायदा होगा, तो मैं इस कार्य को कर रहा हूं। अगर हम देखें, सात्विक को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अकर्म। अकर्म का जो करता है वो है सात्विक। उसके बाद जो राजसिक है वो हमने कर्म पढ़ा था। कर्म में क्या था कि उसमें उसका जो
फल मिलेगा, फल के पीछे, फल का सोच के जो कर्म करता है, स्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है कि मुझे ये फल चाहिए, और वो जो कर्म किया जाता है उसका जो कर्ता होता है वो राजसिक कर्ता होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं तामसिक की। तामसिक को हम भगवान श्री कृष्ण ने विकर्म से जोड़ा। जो तामसिक कर्ता होता है वो विकर्म तरह के कर्म करता है कि पाप कर्म करता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, उनको कोई ये नहीं सोचते वो कि ये अच्छा कर्म है। उनका जो बुद्धि का स्तर होता है वो इतना लो कैटेगरी का होता है कि वो उनकी जो क्षमता है वो ये सोच ही नहीं पाते कि ये कर्म है और ये जो हम कर रहे हैं इसका फल हमें मिलेगा, अब नहीं तो 2 दिन बाद मिलेगा, लेकिन कर्म का फल हमें आवश्यक रूप से मिलेगा। उससे हम दूर नहीं भाग सकते, उससे हम वंचित नहीं रह सकते। लेकिन उसको कोई ये नहीं होता कि इसका मुझे निष्काम भाव से करना है, मुझे समाज के लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, या मुझे उसका फल क्या मिलेगा उसके बारे में भी नहीं सोचता है। वो तामसिक यानी जो पाप कर्म जो हमारे ग्रंथों में जो वर्जित हैं वो तामसिक प्रवृत्ति का जो करता होता है वो विकर्म करता है। तामसिक से सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में देवतुल्य योग ऋषि आते हैं, और राजसिक में जो अगर हम समाज में सबसे ज्यादा अगर देखें मेजोरिटी, तो वो राजसिक तरह के कर्ता के होते हैं, जो हम स्वार्थ देख के फिर उस कार्य को करते हैं कि इससे हमें लाभ क्या मिलेगा, इससे हमें फल क्या मिलेगा। और उसके बाद आता है तामसिक। तामसिक में जो उनकी एक ही प्रवृत्ति होती है, बस किसी को हार्म करना। वो किसी को मन से कर रहे हैं, मन में सोच के सोते हैं कि इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये बुरा हो जाए, इसका इतना बड़ा घर है ये खत्म हो जाए, इसके पास इतनी गाड़ियां क्यों हैं, इसके पास इतना जो धन संपदा है वो क्यों है। उस हिसाब से वो सोचता रहता है, और उसको वो सिर्फ ये नहीं कि मानसिक रूप से वो शारीरिक रूप से भी हार्म करता है, और वचन से भी, बोल के भी, कड़वा बोल के भी वो उसको हार्म करता है। तो ये तामसिक कर्ता जो है वो विकर्म के साथ रिलेट किया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कर्मयोग का परिचय। शाब्दिक अर्थ क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है क्रिया या व्यापार। कर्म की परिभाषा हमने जानी, समस्त मानसिक एवं शारीरिक क्रियाएं, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं। लेकिन जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका भी उनका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो हमें दबाव में की है हमने, चाहे वो भूलवश की हैं, अज्ञानवश की हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं जो सब तय होती रहती हैं। उसके बाद हमने कर्म की अनिवार्यता को पढ़ा कि कर्म करना हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक जो इंसान इस समाज में रह रहा है उसके लिए जरूरी है, जो एक कर्म व्यवस्था को बनाए रखता है। कर्मयोग को हमने जाना कि जिस माध्यम से हम समाधि को प्राप्त करते हैं, अगर अगर हम उसको कर्म के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो कर्मयोग कहलाता है। गीता के अनुसार हमने कर्मयोग को जाना, योग कर्मसु कौशलम। उसके बाद हमने गीता में कर्म के प्रकारों को जाना कि कर्म, विकर्म, अकर्म, निष्काम कर्म अकर्म को ही कहा जाता है। निष्काम कर्म जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने सबको निष्काम कर्म करने के लिए उपदेश दिया है कि हमें निष्काम कर्म के माध्यम से भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्ता के प्रकारों के बारे में सात्विक, राजसिक व तामसिक के बारे में बताया। सात्विक जो कर्ता होता है वो अकर्म करता है, राजसिक जो कर्ता होता है वो कर्म करता है, और जो तामसिक जो कर्ता होता है वो विकर्म करता है। धन्यवाद।